ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे यहाँ पर, राइट, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद मोमेंटम रिलीज हुआ, सेम यहाँ पर भी हम लोग को चाहिए वैसा। बट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ वेरी वेरी हाई कि बन सकता है, बट अभी पता नहीं, अभी बहुत अर्ली है बताना। सो लेट्स अज्यूम, लेट्स सी और अदर इंडेक्स। सो निफ्टी फाइनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वाई? जस्ट सी द निफ्टी फाइनेंस एंड लुक फॉर डो जोन्स, लुक फॉर निफ्टी आईटी, लुक फॉर निफ्टी बैंक, लुक फॉर निफ्टी 50। आपको खुद रियलाइज़ होगा कि निफ्टी फाइनेंस है वो ब्रेक ही नहीं किया है, कुछ ब्रेक नहीं किया है, ये मेजरली खड़ा है। मतलब जितनी भी फॉल है इसने सारे अब्जॉर्ब किया है। इफ़ यू लुक ओवर हियर, निफ्टी 50 को अब जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे, आप किसी से कंपेयर कर सकते हो, निफ्टी 50 से भी, कोई भी मेजर इंडेक्स से आप कंपेयर कर सकते हो। यू विल फाइंड आउट, सी दिस फॉल, ओके, सी दिस फॉल कितना मिनिमल है। ये सारे जैसे मार्केट ने साइडवेज क्रिएट हुआ, और ऑब्वियसली ये काफ़ी समय से स्ट्रांग था, सिंस आई गेस दिसंबर से स्ट्रांग है, क्योंकि दिसंबर से मार्केट गिर रहा है। इफ़ यू लुक ओवर हियर, सितंबर से बेसिकली गिर रहा है मार्केट, निफ्टी 50 गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। ये उतना बड़ा फॉल क्रिएट नहीं किया। जैसे मार्केट हल्का सा डिप्लीट हुआ सेलिंग प्रेशर, उतना ही वो ऑलरेडी स्ट्रांग था, वो ऊपर की तरफ रिएक्शन दिखा दिया। सो दैट्स अ पावर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ इसी का पावर, इसी को बोलते हैं। जब ओवरऑल इंडेक्स गिर रही होती है आपकी, और आपकी कोई ऐसी स्टॉक्स होती है या फिर ऐसी कोई मेजर इंडेक्स होती है जो उतना फॉल नहीं दिखा रही है, ओके, उस केस में जैसे वो हल्का सा रिलैक्स होता है निफ्टी 50 या मेजर इंडेक्स, तो आपका जो चोजन स्टॉक है, जो आपने चूज़ किया था, वो ऑटोमेटिकली रैली की तरफ चली जाती है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारे डेप्थ में बात करेंगे विद एन एग्जांपल अभी इस ऑन दिस सेशन ओनली, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ओके। सो निफ्टी फाइनेंस को हम लोग प्रायोरिटी लिस्ट में डाल रहे हैं। ऑन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड, प्रीवियस वेबिनार में हम लोग डिस्कस किए निफ्टी मेटल भी, जहाँ पर मेटल हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, बट मेटल वीक हो गया। तो ज़रूरी नहीं है जो 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 चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो ज़िंदगी भर स्ट्रॉन्ग रहे, मगर प्रोबेबिलिटीज़ वेरी वेरी है, जो चीज़ स्ट्रॉन्ग है वो आगे मोमेंटम रिलीज़ कर सकती है, क्योंकि नो बडी नोज द फ्यूचर, राइट। वी जस्ट एनालाइजिंग व्हाट इट कैन हैपन, इट माइट हैपन, और उस माइट के चक्कर में हम लोग पैसा डाल रहे हैं, राइट। और आपका एनालिसिस सही हो जाती है तो आपको मज़ा आता है। बट हमें ये याद रखना है कि हम लोग पैसा जितना बनाएंगे, हम लोग को हमेशा ये फोकस करना है कि हम लोग कितना कम लूज़ करें। मतलब जितना कम हम लोग फोकस करेंगे लूज़ करने के लिए, उतना हमारा प्रोबेबिलिटी कि हम अर्न ज़्यादा कर पाए, इस ये सब पीरियड में तो ये सबसे बेस्ट होता है कि कितना कम लूज़ करो आप, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर लेट्स लुक फॉर सम अदर इंडेक्स। ऑटो देख लेते हैं, फिर फार्मा देख लेंगे। ऑटो भी कहाँ है? नीचे की तरफ है। और हम लोग सारा कंपेयर किससे कर रहे हैं? निफ्टी 50 से कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 भी अपना ऑलमोस्ट वीकली डिमांड पे है, और ये भी वीकली डिमांड के पास है। ओके, हाँ, कोई भी क्वारी यू कैन रेज इट। मनी टोशन इंडेक्स, हाँ हाँ, बोल सकते हो, पॉसिबिलिटीज वेरी वेरी है। सो निफ्टी फाइनेंस हम लोग देख रहे हैं। ओके, किसी कुछ डाउट है यू कैन आस्क। ओके, ओके, सो लेट्स वॉच निफ्टी निफ्टी फार्मा। सो निफ्टी फार्मा का आते हैं। सो निफ्टी फार्मा भी स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन निफ्टी, ऑलमोस्ट सेम है अगर हम लोग ध्यान देंगे। इवेंचुअली देखो यहाँ पर भी सेम ऑलमोस्ट ये कैंडल बना है, उसके बाद अचानक से मोमेंटम रिलीज हुआ, फिर ये भी फॉल होना स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा कम वीक है इन कंपेरिजन निफ्टी 50। क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 ऑलमोस्ट अपना डिमांड के पास खड़ा है, मतलब इवेंचुअली ऑलमोस्ट खड़ा है। बट यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ना, वो वैसा सिनेरियो नहीं है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप है यहाँ पर, ठीक है। तो विच इज़ द चांसेस वेरी वेरी हाई, विच इज़ वेरी वेरी हाई कि इस केस में हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं ज़्यादा डिमांड मिला है निफ्टी फार्मा को इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50, राइट। तो ये 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है निफ्टी 50 से। सो इसको भी हम लोग दिमाग में रखेंगे, बट अभी जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो निफ्टी फाइनेंस है। तो एक काम करते हैं, जो बेस्ट है ना उसकी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। सो लेट्स अज्यूम निफ्टी इन फाइनेंस को ही ला लेते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स वॉच अनदर इंडेक्स। एफएमसीजी को देख लेते हैं। एफएमसीजी अचानक रैली किया था, यस। सो निफ्टी एफएमसीजी भी बहुत ज़्यादा नीचे है, तो हम लोग इसको अभी इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, दैट्स वाई। सो निफ्टी एनर्जी देख लेते हैं, ये तो और ख़राब ही रहा है, एनर्जी को भी हटा दो। बहुत ज़्यादा डंप हुआ है एनर्जी, तो काफ़ी ज़्यादा डंप हुआ है एनर्जी, इसको भी हटा दो। और निफ्टी पीएसयू भी बहुत ज़्यादा रैली क्रिएट किया था अभी जस्ट। हाँ, पीएसयू सेट हो रहा है, नो डाउट। देखो पीएसयू सेट हो रहा है, ठीक है, ये अच्छा तरीके से सेट हो रहा है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ओवरहेड सप्लाई हियर, हियर, हियर। तो
इतना ध्यान नहीं देंगे अभी, निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर स्मॉल कैप को देख सकते हैं, फिर रियलिटी देखते हैं क्या कर रहा है। स्मॉल कैप भी बहुत ज़्यादा नीचे है, लेट्स इग्नोर निफ्टी रियलिटी, लेट्स इग्नोर। सो अभी हम लोग क्या समझ में आ रहा है, निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद जो है हमारा वो निफ्टी बैंक है। क्यों निफ्टी बैंक है? क्योंकि निफ्टी बैंक में कम गिरा है। लेट्स कंपेयर विद निफ्टी बैंक, ये भी कम गिरा है, बहुत ज़्यादा कम गिरा है। कैसे? क्योंकि खुद देखो ये ऑल टाइम हाई से कितना ही नज़दीक है, काफ़ी नज़दीक है। बट बाकी सब इंडेक्स बहुत ज़्यादा, मतलब बाकी सब इंडेक्स अगर ध्यान दोगे तो ये सब यहाँ है। कोविड लो, सॉरी कोविड नहीं, 4 जून का जो लो था वो यहाँ है, राइट। बट बाकी सब नीचे यहाँ पर खड़े हैं, और निफ्टी बैंक यहाँ खड़ा है, और निफ्टी फाइनेंस यहाँ खड़ा है। मतलब बैंक ज़्यादा, निफ्टी फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, सो दीज आर द टू इंडेक्स जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी के लिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आज स्ट्रॉन्ग है वो ज़िंदगी भर स्ट्रॉन्ग रहे, मगर आज जो स्ट्रॉन्ग है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ओके, इधर कहीं भी दिक्कत हो यू कैन आस्क मी। ओके, बस अगर ध्यान दोगे सारे मेजर इंडेक्स, हमने क्या कौन कौन सा इंडेक्स देखा, ऑलमोस्ट निफ्टी फाइनेंस, निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल, निफ्टी 50, सारे कहाँ पर है? डिमांड पे, वीकली डिमांड पे ऑलमोस्ट। तो डिमांड का काम क्या है? मार्केट को ऊपर पुश करना। ग्लोबल इंडेक्स क्या बोल रहे हैं हमें? कि हम भी डिमांड पे ही खड़े हैं, तो क्या चांसेस हो सकता है? ऊपर जा सकता है। ओके, सो वी आर जस्ट कनेक्टिंग ईच एंड एवरी डॉट्स, दैट्स ऑल। जितना भी डॉट्स कनेक्ट करते हो वो उसी को एज बोलते हैं। मतलब आप एक लाइन बना के भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि लेट्स अज्यूम कोई इंसान अगर ये ऐसे ट्रेड कर रहा है तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, मगर इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी वीक हो गई। जैसे यहाँ पर वो उसने शॉर्ट किया होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया। ओके, आपका एम यही होता है कि जितना ज़्यादा डॉट्स कनेक्ट हो उसी को हम लोग एज बोलते हैं, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो जाती है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज। जो सब लोग एज एज बोलते होंगे, बहुत लोग से सुने होंगे, तो इसी को एज बोलते हैं, जितना डॉट्स आपके फेवर में जाए। सो अभी ओवरऑल क्या समझ में आ रहा है कि निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक स्ट्रॉन्ग है। सो निफ्टी फाइनेंस के स्टॉक्स देख लेते हैं जो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, किसी को डाउट है यू कैन आस्क। LIC देख लेते हैं सबसे पहला स्टॉक्स। हम्म, ओके, सो हाँ, फार्मा में है JETHMM, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस। एनी स्टॉक इन वॉच स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखते हैं। फाइनेंस एंड बैंक्स अप आउट परफॉर्मिंग बट दे आर नॉट इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, दे आर फॉर्मिंग अ चैनल। करेक्ट, एकदम सही बात है। वो लोग क्या कर रहे हैं? चैनल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। वॉट माई ब्रदर वॉन्ट टू से इज़ दैट कि हम लोग स्ट्रॉन्ग तो मान रहे हैं बट कहीं ना कहीं वो चैनल है। चैनल मतलब क्या होता है? कभी भी प्राइस जब एक ही जगह मूव करती है, मतलब पोअर आइज बोलते हैं हम लोग, काइंड ऑफ, मतलब एक ही जगह ऐसा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस वेरी वेरी है कि वो फॉल हो सकती है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ही वांट टू से कि थोड़ा अपसाइड अपर लेवल का नॉलेज पे वो बताना चाह रहा है कि वो कहीं ना कहीं चैनल पे चल रही है, एंड ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। ओके, हम लोग को अब अभी हम लोग को क्या करना है, जैसे इसलिए मैंने यहाँ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताया, हम लोग यहाँ पर अभी पैसा बनाने नहीं आए हैं, हम लोग क्या करने हैं? सर्वाइव करने। क्योंकि अभी क्या है? कोविड चल रहा है। ट्रेडर लोग के लिए क्या चल रहा है? कोविड। कोविड में आपको शटर बंद नहीं करना अपना बिजनेस का, आप आओ डेली शटर खोलो, मगर आपको शटर खोल के कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब अगर कोई पार्टी आपको बोल रहा है कि 10 करोड़ का माल है ले लो, ठीक है, आप लोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है 10 करोड़ का माल नहीं बेच पाओगे, ठीक है। बट कहीं न कहीं आप आके छोटे-मोटे ट्रांज़ैक्शन करोगे। तो हम लोग अभी क्या करना है कि हम लोग को शटर खोलना है, आना है, ट्रांज़ैक्शन करना है, और उस ट्रांज़ैक्शन से हम ये उम्मीद नहीं कर रहे कि हम प्रॉफ़िट कमाएँगे। हम बस ये सोच रहे हैं जो मेरा माल पड़ा हुआ है ना, वो कहीं न कहीं निकल जाए, राइट? जो मेरे दुकान में माल पड़ा हुआ है, वो निकल जाए। उस केस में हम लोग को दुकान खोलना ही पड़ेगा। तो हम लोग बस क्या करेंगे ना, हम लोग सिंपली आके ट्रेड करेंगे विथ स्मॉलर पोजीशन साइज, जस्ट टू टेस्ट द वाटर। अगर वाटर सही टेस्ट हो गया तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और else हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ओके, और वाटर टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग काइंड ऑफ डिस्कस करते हैं अभी। उससे पहले क्वेरीज देख लेते हैं। क्वेरीज क्या है? सो फार्मा में देखते हैं JEATHMM, JEATHMM नहीं मिल रहा है मेरे को। अच्छा, ये कोई इंडेक्स है क्या? ओके, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में देख लेते हैं। इन स्टॉक में अभी देखते हैं, अभी मेरे पास हम स्कैन तो किए नहीं है, बट PSU बैंक में देखते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ अभी हम लोग क्या समझते हैं, अब हम लोग आगे आ जाते हैं जो LIC वाईसी देख रहे थे, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग है, दैट्स वाई। LIC बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे। तो छोला मेरे को याद है, लास्ट हम छोला देख रहे थे, देखो छोला है ना स्ट्रॉन्ग, कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट? बहुत ज़्यादा, ये दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो छोला को आप लोग वॉच में कर सकते हो। जैसे बजाज फाइनेंस भी शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था।
अभी बायबल नहीं है कोई भी, ठीक है? अभी बस आपको वॉच में डालना है, ठीक है? बाय नहीं करना है कुछ, आपको बस एनालाइज़ करके रखना है अपने पास, ठीक है? जैसे कुछ मोमेंटम, जैसे कुछ स्ट्रैटेजी आपके अकॉर्डिंग आएगी ना, आपको वैसे ही धीरे-धीरे बाय करना है, क्योंकि अभी हम लोग पैसा बनाने नहीं आए हैं। अब यहाँ पर क्या था, ये भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंस में, ये भी वॉच पे डाल सकते हो। बजाज फिनसर्व, ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाज फिनसर्व भी रख सकते हो वॉच। क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि आप इसको सिंपली क्या करना है, निफ्टी फाइनेंस से कंपेयर करना है और वो दोनों को वॉच करना है। क्या वो ऑलमोस्ट सेम जैसा बिहेव नहीं कर रहा है? हाँ, बिहेव कर रहा है। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग वो होगा जो निफ्टी फाइनेंस जैसा ही बिहेव कर रहा है, या वो उससे बेटर बिहेव कर रहा है। यही दोनों मेरे वॉच में जाएँगे। उसके नीचे जो बिहेव कर रहा है वो हम लोग उसको रखना ही नहीं। जैसे एलआईसी, हम लोग को एलआईसी रखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो कितना गंदा बिहेव किया है। निफ्टी फाइनेंस क्या कर रहा है, सिंपली खड़ा है यहाँ पर और ये क्या किया है, नीचे की तरफ मूव किया है। तो हम लोग इसको एलआईसी को ध्यान ही नहीं देना है। एंड वॉट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स होली अबाउट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, ठीक है? एलआईसी में हो सकता है फंडामेंटल और गुड, आई डोंट नो, मेरे को तो फंडामेंटल सच बताया तो उतना बेटर आइडिया नहीं है फंडामेंटल्स का। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि ये अच्छा नहीं है निफ्टी फाइनेंस, सॉरी एलआईसी। सो हम लोग किस किस स्टॉक्स पे ध्यान देंगे? छोला देख सकते हो, बजाज फिनसर्व देख सकते हो, बजाज फाइनेंस देख सकते हो। वैसे ही आपको सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना है, जितने भी फिनसर्व स्टॉक्स के होंगे, जो भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स होंगे, आपको एक एक करके इंडिविजुअल स्कैन करना है, ठीक है? और आप इवन पोस्ट कर सकते हो इन स्टॉक्स इन से ग्रुप, वहाँ पर हम लोग खुद स्कैन करके बताएंगे आपको कि आप कहीं गलत जा रहे हो या फिर आप सही जा रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड कर देंगे, राइट? और निफ्टी बैंक में देख लेते हैं। सो निफ्टी बैंक में हम हमारा स्टॉक क्या हो गया? लेट्स सी एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट सेम ही है, राइट? सो एचडीएफसी बैंक इज ऑल्सो गुड। आईसीआईसी बैंक देखेंगे, ये भी सेम है ऑलमोस्ट। अगर ध्यान दो सब कुछ सेम ही चल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, बैंक बैंक ऑफ ये बंधन बैंक को देखते हैं, क्या वो हम लोग ले सकते हैं बंधन बैंक? लेट्स सी बंधन बैंक। तो बंधन बैंक को हम लोग ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं ध्यान देंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा रूथलेसली फॉल हुआ है। और निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक, अगर हम इसको निफ्टी बैंक डाल देते हैं यहाँ पर, देखो जो जो चीज़ हम बता रहे हैं ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है? इसमें भी बहुत सारी डेप्थ चीज़ें होती है कि ज़रूरी नहीं है इंडेक्स स्ट्रांग है तो आपका पूरा स्टॉक स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट टाइम आता है वो मार्केट ब्रेथ आता है, कि मार्केट ब्रेथ देखना भी ज़रूरी होता है। बट फॉर नो अगर ये भी कर रहे हो ना, ये भी काफ़ी है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मार्केट ब्रेथ के बारे में कभी ना कभी हम बताएंगे आने वाले समय लेक्चर पे, अगर हो पाए तो। मार्केट ब्रेथ को हम अच्छे तरीके एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट ब्रेथ क्या होता है। और मार्केट ब्रेथ इज़ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक, किसी के लिए कुछ और भी हो सकता है, मेरे लिए कुछ और हो सकता है, राइट? मगर सबकी बात सुनो, ज़रूरी नहीं है मेरी ही बात सुनना है आपको। जितने लोग को आप फॉलो करते हो सबकी बात सुनो और अपना एक ब्लेंड करके स्ट्रैटेजी बना लो, जो सब करते हैं। वो भी हम भी यही किए हैं, हम सबका बात सुने, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मेरे लिए क्या काम करता है। तो ज़रूरी जो चीज़ हम बताएं वही चीज़ फॉलो करना है, ठीक है? बट हाँ, ये एक बेसिक तरीका होता है जहाँ पर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढते हो कि कौन सा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है, उस इंडेक्स में कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। ये अच्छे तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो और ये बहुत ज़्यादा काम देता है, बहुत ज़्यादा ह्यूज, ठीक है? सो आईसीआईसी बैंक स्ट्रॉन्ग है मेरे लिए, एचडीएफसी स्ट्रॉन्ग है, कोटक देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे मेजर वेटेज वाले स्टॉक्स है ना वो ज़्यादा भाग रहे हैं। जैसे छोला अगर हम देखे थे, तो छोला क्या है, वेटेज वाला स्टॉक था। बजाज फिनसेव क्या है, वेटेज स्टॉक है। वेटेज स्टॉक मतलब लार्ज कैप का स्टॉक ज़्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं इंडेक्स में ज़्यादा वेट डाल रहे हैं ये लोग, इसलिए शायद इंडेक्स भाग रही है, ठीक है? इसलिए आपको इंडेक्स ऊपर की तरफ दिख रही है क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। तभी नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट ब्रेथ, जो आने वाले समय पे पढ़ेंगे। हम एक छोटा सा ग्लिम्स दे दिए। अब जैसे कि आप देखोगे निफ्टी मेटल को, लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। अगर आप निफ्टी मेटल को देखोगे ना इस पीरियड में, जाके देखना, एक होमवर्क ले लो आप लोग, ठीक है? जाके यहाँ देखना, ठीक है? ऑन दिस डे 5th मार्च से लेके यहाँ तक का पीरियड पे, अप्रैल तक देख सकते हो आप, 28 मार्च तक। इस पीरियड में ना अगर आप जाके देखोगे ना, सिर्फ बड़े बड़े स्टॉक्स ज़्यादा मूव किए हैं। छोटे मोटे स्टॉक्स ना मूवमेंट नहीं क्रिएट, लाइक मिड कैप स्मॉल कैप उतना मोमेंटम नहीं लाए हैं। बड़े स्टॉक मोमेंटम लाए थे, ठीक है? बट छोटे स्टॉक्स नहीं लाए। उसी चीज़ को हम लोग मार्केट ब्रेथ बोलते हैं, ओके? फिर से एक छोटा सा ग्लम्स दे दिया हम, और इसको इनसाइड देख सकते हो। तो आप जाके चेक करना निफ्टी फाइनेंस में ज़्यादा कौन भाग रहा है, बड़ा स्टॉक भाग रहा है या छोटा स्टॉक भाग रहा है या मीडियम स्टॉक भाग रहे हैं। उस हिसाब से आप ग्रुप में पोस्ट करना या फिर मुझे डीएम करना, फिर हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे कि और भी चीज़ें क्या हम लोग देखते हैं, ठीक है? सो बट हाँ, फॉर नाउ यही चीज़ है जो हम लोग चेक करते हैं। तो निफ्टी फाइनेंस और निफ्टी बैंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस दोनों चीज़ को वॉच में डालो और कभी भी बाई करना है अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जाओ, बाय करो विथ लेस पोजीशन साइज। ऑलवेज रिमेंबर, बहुत लेस पोजीशन साइज, और स्टॉप लॉस एकदम एक्सेप्ट करना है।
ठीक है, एकदम एक्सेप्ट। ओके, सो दैट्स हाउ यू विल अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अंबर इंटरप्राइजेज देखते हैं, वीएमएम देखते हैं और जेएसडब्ल्यू देखते हैं। अंबर, अंबर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? सेम सेम आइडियोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कुछ बहुत ज़्यादा क्रैश किया है, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ, ये एक नॉर्मल साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है, विच इज़ अ हेल्दी पॉइंट। तो अंबर इज़ गुड, यू कैन कीप दिस स्टॉक इन वॉच लिस्ट। वीएमएम और जेएसडब्ल्यू, वीएमएम बहुत ज़्यादा नीचे है तो हम लोग अवॉइड करेंगे इसको। जेएसडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू इज ऑल्सो गुड, बेस बन रहा है अभी। ओके, ये बेस बन रहा है, ये अच्छा है, इसको भी वॉच में रख सकते हो, ये ऑल टाइम हाई के पास है, विच इज़ गुड, तो इसको रख सकते हो वॉच पे। हाँ यश भाई बोलो ना। सर दो और पूछा मैंने, एएसएम टेक है एक और अबॉट इंडिया। हाँ एसएम टेक देख लेते हैं। हाँ एसएम टेक भी अच्छा है, बट अगेन बहुत ज़्यादा सप्लाई है ऊपर, बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बट हाँ बेस इज ऑल्सो गुड, बेस अच्छा है। अगर ये नीचे है तो हम लोग, अगर हम लोग एज के अकॉर्डिंग जाए तो हम लोग बाई नहीं करेंगे। अगर हम लोग सेटअप के अकॉर्डिंग जाए, सेटअप इज गुड, एज हमें मना कर रहा है बाई करने के लिए, तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई विल ओवरहेड नॉट। सप्लाई बोलेंगे सर। करेक्ट, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, कभी भी सप्लाई ले सकते हो। राइट सर। तो ये हो गया, और एक और कौन सा बोले आप? अबाउट, अबॉट। अबाउट इंडिया। ओके, सो अबाउट इंडिया देखते हैं हम लोग। हम्म, ठीक है, ये उतना कुछ खास नहीं है, बट ठीक है, ये उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, ठीक ठाक है ये, उतना ओके कुछ सर। खास नहीं है। फार्मा में बहुत सारे बेटर स्टॉक्स है, लाइक अगर आप देखोगे फार्मा में, मेरे पास कुछ होगा तो हम दिखाते हैं। जीना सीखो, जैसे जैसे जीना सीखो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी फार्मा में ही है, लाइफ केयर में ही आता है फार्मा में। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, और आप देखोगे तो इसका रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। मतलब परसों भी अपना, कल का हाई ब्रेक किया था जब मार्केट, कल तो मतलब लास्ट प्रीवियस डे में, मतलब कल ही है, फ्राइडे को, फ्राइडे मार्केट अगर मेजर स्टॉक्स देखोगे कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं किए हैं, मतलब आप देखो ना, बेसिकली ये सप्लाई ब्रेक कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जीना सीखो रख सकते हो वॉच पे। बाई कैसे करना है वो ऑब्वियसली आप मेंटी है तो आपको बता दिया जाएगा बाई कैसे किया जाता है, बट हाँ फॉर नाउ यही है। जीना सीखो, यू कैन कीप दिस स्टॉक इन वॉच। और फार्मास्यूटिकल में मेरे हाँ पास है ये, किम्स। कौन सा? किम्स, 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 हाँ किम्स हाँ। किम्स, किम्स भी अच्छा है, किम्स भी अच्छा है, यस। देखो तीनों दिन इसने ब्रेक किया है लगातार, न्यू हाई बनाते गए, तो ये स्ट्रॉन्ग तो है। ठीक है, सो ये वॉच पे रख सकते हो, ये बेस भी बना रहा है, ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है, और 3 दिन से भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसको ये वॉच में डाल सकते हो, ये भी अच्छा है। बट ये स्लो है। ओके, फार्मास्यूटिकल कंपनी स्लो ही मिलेगा आपको जनरली। सुप्रिया लाइफ साइंस में एक समय था जो भाग रहा था, ये भी सही है, ये भी सेट हो रहा है ऑलमोस्ट। लाइफ साइंस स्टॉक शायद अच्छा है, ये नहीं, ये भी ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक ही है। हाँ। सो लाइफ साइंस स्टॉक शायद, एएमआई भी देखा था ना हमने। हाँ ए एम आई, एमी अमी ऑर्गेनिक्स। सर ओसो वाला एग्रो को कैसे प्लान करना है? हाँ उस वाला को डिस्कस करते हैं, उस वाला एग्रो कैसे प्लान करना है। सो उस वाला एग्रो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, कि इससे पहले हम लोग यहाँ बाई किया था, राइट? तो अभी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, देखो अगर हम लोग यहाँ बाई करेंगे तो हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ डालना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली मेरा स्टॉप लॉस बहुत ऊपर चला जाएगा। बड़ा हो। करेक्ट, तो हम लोग चाह रहे हैं कि रिट्रेसमेंट आ जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, इसलिए नहीं तो और ये सेटअप कहीं ना कहीं अच्छा ही है। इसने भी सारे 3 दिन में लगातार अपने न्यूज़ पे न्यू हाई बनाते गए, ओवरऑल स्ट्रेंथ भी है, और इवेंचुअली अगर आप देखो अर्निंग पर शेयर्स लगातार बढ़ रहा है, विद अ ह्यूज नंबर, एंड सेल्स ऑल्सो। सो अच्छा है, बट इलिक्विड स्टॉक्स है ये, ठीक है, तो उस हिसाब से भी ट्रेड करना है अपने को। ओके, गोदरेज एग्रोवेट। हाँ गोदरेज एग्रोवेट अच्छा है, गुड स्टॉक्स, अच्छा है ये भी। बट वही है कि अभी क्या करना है, हम लोग को बाई नहीं करना है। क्यों नहीं बाय करना? क्योंकि यहाँ पर सिंपली हम लोग वेट करेंगे अभी, काइंड ऑफ जेनटेक जैसा ही है। तो अभी ये स्ट्रक्चर ख़राब था, ये थोड़ा सा ख़राब था यहाँ पर, ठीक है, इसने फिर वो फिल किया, तो वी वांट कि एक छोटा सा ऐसा कुछ कर दे साइडवेज, उसके बाद देन वी कैन लुक फॉर इट। अच्छा है। और जेनटेक में जाके देखना, जेनटेक से एस्टर कंपेयर डीएम। करना, तो अच्छा जेंट एस्ट्रा डी में बहुत सही है यार, एस्ट्रा डी में अच्छा है, ये शायद तरांशु भी पूछा था कुछ दिन पहले। सो एस्ट्रा डी अच्छा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ तक आ सकता है रैली। ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर लेग,
एक और लेग बन जाए समवॉट लाइक दिस, देन वी कैन लुक फॉर गुड बाय। यहाँ पर भी बाय सही है, ख़राब नहीं है। फिर वही स्टॉप लॉस मेरे को यहाँ डालना पड़ेगा या फिर यहाँ डालना पड़ेगा और मेरा रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, मतलब 5-6%। तो 5-6% के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, बट हाँ ख़राब सेटअप सनातन फॉर्म नहीं होता है। टेक्सटाइल, हाँ ये भी अच्छा है यार, अच्छा सनातन टेक्स में मेरे बॉस में भी है। क्या? सनातन टेक्सटाइल अच्छा है, अच्छा है। क्यों क्यों अच्छा है? क्योंकि आप ओवरऑल जाके आईपीओ देखोगे ना, और एक सारे काइनेस में भी सारे शायद नीचे। लोअर वीसीपी है। हाँ देखते हैं एक बार। तो सनातन को जब जाके देखोगे ये आईपीओ है, ठीक है। तो आईपीओ मेजर आईपीओ देखोगे ना, हम ही खुद दिखा देते हैं, आप ध्यान दोगे सारे आईपीओ ऑलमोस्ट, ठीक है, सब नीचे में। देखो कितना नीचे फॉल किए हैं आईपीओ, ये सारे नीचे ऑलमोस्ट। सनातन न्यू हाई पे न्यू हाई बना रहा है, तो आईपीओ के मामले में ये स्ट्रॉन्ग है सनातन। और इवेंचुअली टेक्सटाइल स्टॉक है, तो टेक्सटाइल का भी देख सकते हो टेक्सटाइल स्टॉक कैसा है। बट हाँ, ये बाइबल नहीं है, बट हाँ वॉच में डाल सकते हो, अभी सिर्फ वॉच में डालने का है। कौन सा क्या कहेंगे हाँ, ये क्या है, ये सेटअप अच्छा है, नो डाउट सेटअप अच्छा है, बट इसमें एज नहीं है मेरा। एज क्यों नहीं है? क्योंकि ट्रेंड मेरे साथ नहीं है, दैट्स वाई। हाँ ये मोमेंटम दे सकता है, जा सकता है, निकल सकता है। अगर आप सेटअप पे सिर्फ बेस ट्रेड करते हो ये सही है, अगर एज बेस ट्रेड करते हो तो नहीं करना है। सो या ये सेटअप अच्छा है, नो डाउट। सर एचडीएफसी एक बार देखना ना, एचडीएफसी बैंक। एच डी एफ सी बैंक देखते हैं हम लोग। बीएससी देखना। हाँ देखते हैं। सो एच डी एफ सी बैंक मेरे को कहाँ तक लग रहा है कि यही चीज़ सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर रिपीट हुआ था ना वही चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कुछ बड़ा फॉल या सॉरी बड़ा मोमेंटम देगा ये, क्योंकि आप यहाँ ध्यान देना, एक ये चीज़ देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली वही चीज़ कर रहा है अभी फिर से, वही चैनल पे चल रहा है अभी जो मोहित भाई ने बोल के गया। तो कुछ फ़ायदा नहीं है। लुक फॉर आईसीसी बैंक इज़ गुड। आईसीसी बैंक बहुत फ्लैट बना रहा है बेस, और फ्लैट बेस बहुत सही होता है यार। ये फ्लैट है, काफ़ी फ्लैट है। तो आईसीसी बैंक को देख सकते हो इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी, ठीक है। बट एच डी एफ सी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग ओवरऑल मार्केट के हिसाब से। मगर हम जैसे आईसीसी को देखते हैं तो हम आईसीसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, एच डी एफ सी को थोड़ा कम प्रायोरिटी देंगे। बीएससी को देख लेते, तो बीएससी अचानक अर्निंग था कुछ दिन पहले, शायद आने वाला है इसका, तो अचानक से गैप अप बना के हाँ ये देखे थे हम बीएससी को। सो अच्छा है, सेटअप अच्छा बन रहा है, बट वही है कि एज एज नहीं है मेरा बाय बाय करने का। अच्छा है ये सेटअप अच्छा है, बट बाय नहीं कर पाएंगे। पैनाक्सिया बायोटेक देखो। पैनोक्सिया, पैनोक्सिया बोले या फिर कुछ पैना, PANACEA, पी पी अच्छा पी सॉरी फॉर सॉरी सॉरी, पप्पू। हाँ हाँ हाँ, पैना पैना बायोटेक है ना, PANA। बायोटेक। ओके सो हाँ ये भी अच्छा है नो डाउट। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक स्पेस है जो नीचे है, काफ़ी स्पेस है नीचे की तरफ, तो हो सकता है ये लोअर लोज बना के नीचे चले जाए, या फिर निकल भी सकता है, राइट। बट सर राइट में ये अक्यूमुलेशन अपने लोग नहीं बोल सकते, लेफ्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ है तो एकदम सही बात वही है। लेवल पे। हाँ एकदम सही बात है, ये एक्यूमुलेशन बोल सकते हैं, मगर ये एक्यूमुलेशन कहीं ना कहीं फॉल्टी एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन द डाउन साइड। ये निकल भी जी सकती सर। है, नहीं भी निकल सकती है। तो एक्यूमुलेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। मतलब अगर आप ध्यान दोगे ना, हर चीज़ का दो पहलू है। तो यहाँ पर भी ये आपको उधर ध्यान है, दो से तीन चीज़ का ही पहलू होता है। तो इस केस में एक्यूमुलेशन हो रहा है, नो डाउट, नो वन कैन से कि एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, हो रहा है, एकदम हो रहा है। मगर इफ यू लुक फॉर द प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी कम है, क्यों? क्योंकि नीचे स्पेस है, दैट्स वाई। तो अगर मुझे पोजीशन बनाना हो तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही पोजीशन बनाऊंगा, और उसमें अवॉइड करूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो अगर बाई भी करना है ना, आई विल रिकमेंड कि अगर बाई भी करना है ना तो 1 आवर को चेंज होने दो मिनिमम, एटलीस्ट ये या फिर ये ब्रेक होने दो, देन यू कैन लुक फॉर। अगर आपको फिर भी बाई करना है, आपको वेट नहीं करना है तो, और एल्स आई विल सजेस्ट कि वेट कर लो, ज़्यादा बेटर होगा। ओके सर एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस अच्छी लग रही है। एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस, हाँ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस अगेन सेटअप इज़ वेरी गुड, बहुत सही है, सही है, काफ़ी बेटर है, अच्छा है, बहुत सही है लाइफ इंश्योरेंस के टॉप पे। अगेन आई वांट अ थोड़ा सा एक्यूमुलेशन, जैसे यहाँ पर हुआ है, जैसे यहाँ पर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पर स्क्वीज़ हुई है चीज़, तो यहाँ पर भी अगर स्क्वीज़ होगा देन हो सकता है कि हम लोग ले सकते हैं इसको, अच्छा है। बट अभी वॉच में डाल सकते हो, बाइबल नहीं है, वॉच में डाल सकते हो, अच्छा है। टीवी इंडस्ट्री। हाँ बोलो ना। एक जस्ट अ सेकंड। हाँ हाँ नहीं नहीं वही चैट पर रहो ना। हम्म, एक मिनट, उसमें नहीं, मैं वही चैट पर बोल रहा हूँ। हम्म, यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट फॉल हुआ, ठीक है, हम्म, तो वो जो कैंडल जहां से आपने मार्केट करना शुरू किया, वो लाइन लास्ट में, तो वो कैंडल सेटअप देखो, सेटअप नॉर्मली होता है, लेकिन वो सेटअप जैसे चेंज हो चुका है वैसा लग रहा है।
तो इसमें बाई करने का जोन मींस एज अ माय गेस, ठीक है, 670 सॉरी 670 तक रख सकते हैं 670 बाई तक, चांस, हाँ 670 तक, या 670, हाँ रख सकते या हैं। लेकिन वो जो कैंडल बनाया ना, नीचे गिरा है जो निफ्टी, तो वो जो कैंडल बनाया सब में बन चुका है, करेक्ट। तो वो सेटअप जो भी बन रहा है दिख रहा है, लेकिन भरोसा नहीं होता कि नहीं वहां पे बई हो नहीं हो। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है ये। तो इनका क्वेश्चन ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ वन कैंडल कहीं ना कहीं सेटअप खराब हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। और अगर यस हम, यस है यस, ना, तो अगर हम ट्रेड भी करेंगे तो कैसे ट्रेड करें, भरोसा नहीं हो रहा है कि क्या पता वो नीचे आ जाए, क्या पता वो ऊपर चला जाए। तो हमारा हमारा एम यही होता है, हम सबको यही सिखाते हैं, अगर तुम्हें कभी भी कुछ बाय भी करना है और तुम्हें कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है, ठीक है, कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इस केस में आप विन विन सिचुएशन कर सकते हो। विन विन सिचुएशन इन द सेंस, आपका माइंडसेट विन विन रहेगा। आप 50% या 50% से लेस जाओ, मतलब अगर आप एक स्टॉक पे 1 लाख रुपए डालते हो, जो हम करते हैं वो हम बता रहे हैं, 1 लाख रुपए आप डालते हो तो आप 50 हज़ार का मान लो या 40 हज़ार का मान लो, अगर आपके फेवर में नहीं गया, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ से संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ, इसलिए मैंने पोजीशन कम बनाया, तभी मार्केट नीचे गिर गया, तो अच्छी बात है। अगर ये ऊपर चला गया तो आइसिंग ऑन अ केक हो गया वो, ठीक है। तो इस केस में आप यही कर सकते हो, 50% से लेस जा सकते हो, ठीक है। जब भी ये सिनेरियो आएगी जहाँ भी कन्फ्यूजन आ रहा है बट तुम्हें लेने का मन भी कर रहा है, सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि आप मेंटली कहीं ना कहीं अवेयर हो जाओगे, मेंटली कहीं ना कहीं बेस्ट विन विन सिचुएशन है। बट हाँ, अगर आप जब पैसा को देखोगे तो आपको लॉसेस होगा, नो डाउट, ठीक है। मगर आप मेंटली जब देखोगे तो आप बहुत कहीं ना कहीं संतुष्ट होगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपका विन विन सिचुएशन हो गया इसके पे। और सारे लोग यही सजेस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से देखो ये सही है, ख़राब नहीं है ट्रेड। वॉट एक और जो चीज़ है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये हाइज जो बन रही है ना, इसकी हाइज, इसकी हाइज, ये पुअर हाइज है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जाए, फेक ब्रेकआउट दे, वापस नीचे आ जाए, और इवेंचुअली यहाँ पर सप्लाई है, देयर इज अ ह्यूज बंच ऑफ सप्लाईज जो अनटेस्टेड है, तो ये ऐसा भी कर सकता है, ठीक है, आराम से कर सकता है ये चीज़। तो फेक ब्रेकआउट देगा, फिर अंदर आ जाएगा। तो इट्स बेटर टू अवॉइड, इफ़ यू लास्क मी, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करते हुए, लेट्स अज्यूम आपने यहाँ पोजीशन बनाया, अब ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर पाओगे, लेट्स अज्यूम आपने यहाँ पोजीशन बनाया, आप ज़्यादा 4% या 5% जाओगे मैक्सिमम। अगर आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, आप 670 भी लेते हो तो आपको 3% देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितना गेम आ गया, 1:1 का। और 1:1 कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1:1 करो, 1:2 तो मिनिमम लेके जाओ, या 1:1.5 मिनिमम, ठीक है। तो मेरे ऐसे अवॉइड, ये चीज़ मेरे को सारे सिग्नल्स दे रही है कि हम अवॉइड करेंगे। पहला वन रीज़न है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, दूसरा मेरे रिस्क रिवॉर्ड इशू अच्छे से नहीं बैठ रहा है, तीसरा यहाँ पर सप्लाईज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, चौथा कि मुझे डर लग रहा है कि एक और यहाँ पर बना सकता है समवॉट लाइक दिस, ठीक है। तो इस केस में हम लोग अवॉइड करेंगे। सो इट्स बेटर कि हम पोजीशन ना लें। इफ़ यू विल आस्क अकॉर्डिंग टू एज, जो मेरा एज है, मगर इफ़ यू विल आस्क फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द सेटअप, सेटअप इज़ गुड ब्रो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन द सेटअप, ठीक है। यस भाई, थैंक यू। वेलकम है। ओके सो भाई गोल्ड और क्रूड ऑयल पे क्या व्यू है? क्रूड ऑयल पे, सो गोल्ड गोल्ड पे हम ऑलरेडी डाले हुए हैं कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो वही बिहेव करना चाहिए, अभी की बात पता नहीं। तो गोल्ड, ओके ओके, सो मेरे हिसाब से ये क्रूड ऑयल और ज़्यादा गिर सकता है, इफ़ यू लुक दैट दिस इज़ अ होल डिस्ट्रीब्यूशन बेस। ये डिमांड पे नहीं है अभी? नहीं, मेरे को लगता है कि ये ख़त्म हो चुका है क्रूड ऑयल। आई गेस अगर ये लोअर है एक और बना दिया ना, फिर ये तो ख़त्म हो जाएगा फिर ये क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से कुछ चीज़ रिलेटेड होता है क्या? तो क्रूड ऑयल अगर नीचे जा रहा है तो कोई चीज़ ऊपर जाता है, ऐसा कोई कोरिलेशन है क्या? पेंट 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 ऊपर जाएगा। अच्छा, पेंट ऊपर जाएगा क्या? ओके, सो मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल अगर एक लोअर हाई बन गया ना, तो ये फिर डंप होगा अच्छा खासा, और इवेंचुअली ये बहुत ख़राब स्ट्रक्चर है, ये बेस ही नहीं है कहीं, ये कुछ नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा ये। सो हाई लो पे आ जाएगा सब। करेक्ट, सब नीचे आ जाएगा फ्रॉम 4000 रुपीज़, यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं। अगर ये लोअर हाई बनता है, अगर लोअर हाई नहीं बनता है और ये सीधा ऐसा पुश कर जाता है, तब ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जैसे कि जैसे यहाँ देखो, ठीक है, ये था नीचे की तरफ चल रहा था, लोअर हाई चलते जा रहा था, ट्रेंड चेंज होने के लिए इसको हायर लोज पर शिफ्ट होकर हाई राइज बनाना पड़ेगा। दैट इज सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है, इसको शिफ्ट करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा, तब ये शिफ्ट हो जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी लेस होगा। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझे करना भी है तो मेरा ज़्यादा कहीं ना कहीं फोकस रहेगा शॉर्ट के लिए, बाय के लिए नहीं रहेगा। बट हाँ, अपने अकॉर्डिंग आप देख लो, आई एम ऑब्वियसली आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड है, कोई भी एनालिस्ट नहीं है, बट हाँ, मेरे हिसाब से अपना पॉइंट बता दिए। गोल्ड देख लेते हैं। क्रूड फ्लाई हुआ था एक बार, इसको इंटरग्लोब से कंपेयर कीजिए ना। कौन सा क्रूड को किससे कंपेयर करें? इंटरग्लोब एविएशन।
बहुत इंटरेस्टिंग, क्या दिखेगा? I इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो सन। हाँ। ओके हाँ, इंडिगो सो इंडिगो को देखते हैं हम जस्ट अपोजिट चलता है। लोग। ओह नाइस 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 नाइस। अच्छा मगर ऐसा ऐसा कैसे है क्योंकि यार? हाँ क्रूड से रिलेटेड है ना। अच्छा ये क्रूड से रिलेटेड मेरे को एक बार थोड़ा बताओ ना। रिलेटेड है ना एविएशन इंडस्ट्री। तो एविएशन इंडस्ट्री क्रूड हाँ। से रिलेटेड कैसे हो गया? एविएशन इंडस्ट्री है ना जो फ्यूल क्रूड सस्ता हो का। जाएगा ना, फ्यूल। अच्छा प्राइस कम होगा ना, ओह अच्छा फ्यूल का क्रूड प्राइस कम होगा तो ये लोग फ्लाइट की ये प्राइस लोग कम के हो लिए तो जाएगी। प्रॉफिट है ना। ओह हाँ, नाइस 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 बेसिक चीज था। ये- हाँ इन नाइस। मेरा इन लोग की company। मार्जिन बढ़ जाएगी, मतलब इन लोग की मार्जिन बढ़ जाएगी, ये लोग हाँ, एंड margin- कंज्यूमर पे शिफ्ट थोड़ी करेगा। नाइस। हाँ तो इंडिगो तो बुलिश है यार। मार्जिन बढ़ जाता है ना, तो उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट इंडिगो तो बुलिश है। प्लान कर सकते हैं हम इंडिगो को। कर सकते हो बट वही है कि देखो दिस इज नॉट अ गुड स्ट्रक्चर। ठीक है तो देखो मेरे हिसाब से आई वांट कि या तो यहाँ से निकल जाएगा ये। ठीक है तो हम बाई नहीं करेंगे। अगर ये नीचे आया तो बेटर हो जाता है मेरे लिए जैसे यहाँ पर कुछ बन गया ये जो कैंडल बना ये काम का नहीं है जो बना नीचे का। ये वाला। हाँ हाँ यार ये न्यूज़ स्कैंडल है तो जनरली न्यूज़ बस स्कैंडल तो लिक्विडिटी है। न्यूज़ स्कैंडल तो लोग अवॉइड ही करते हैं जनरली उसको ध्यान नहीं देते वो लोग बोलते हैं इग्नोर करो वो कैंडल। अगर हम उसको इग्नोर भी करते ना तब भी मेरे को ये चीज़ अवॉइड कर रहा है ये चैनल। तो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर ये बेस हो जाता ना तो ये छोटा बेस है नो डाउट। देखो अगर हम ध्यान देंगे ना देखो एक सेकंड हम इसको नॉर्मल लिखते हैं देखो अगर हम जूम करेंगे इस चीज़ को तो देखो ये नो डाउट यहाँ बेस है। ठीक है दिस इज़ अ बेस। ठीक है हम बोल सकते हैं इसको कहीं ना कहीं स्मॉल 1 आवर टाइम फ्रेम में बेस दिखेगा। ठीक है बट भाई ये 1 आवर की चीज़ और इतनी वॉलेटिलिटी तो क्या वो सिंक नहीं हो रहा है। मतलब अगर मार्केट बुलिश होता 1 आवर का बेस होता हम बोलते हैं हाँ चलो ले सकते हो। मगर 1 आवर का बेस है मार्केट बेरिश है और वॉलेटिलिटी हाई है तो मुझे वो रिलेशन नहीं मिल रहा है कि हम इसको बाय कर पाए। समझ रहे हो? अगर ये मूवमेंट दे भी दिया ना लॉन्ग रन में ना कहीं अगर ये चीज़ जो फॉलो करेगा सपोज करो कोई इंसान ने आज बाय कर लिया और वो प्रॉफिट कमा लिया बट वो लॉन्ग रन में गिर जाएगा फिर। तो हमें मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग रन में ट्रेड करें क्योंकि एक ही सेक्टर को बार बार ट्रेड कर रहे हो उसको हम लॉन्ग रन बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको ओवरऑल प्रॉफिट नहीं देगा जितना आपको देना चाहिए। इट्स बेटर टू अवॉइड। अभी जितना मिनिमल लॉस कर सकते हो जितना कम ट्रेड कर सकते हो गो एंड चेक योर बेस्ट ट्रेड्स। 40% किस में कमाए हो 30% किस में कमाए हो 10% किस में कमाए हो वो सब ट्रेड्स देखो और वो सब कोशिश करो वो सब ढूंढने का। 1 से 2 या 3 से 4 ढूंढो और ऑब्वियसली वो नहीं मिलेगा। तो अगर नहीं मिल रहा तो आपको पता है क्या करना है फिर। राइट तो आई एम अवॉइडिंग इट। मेरे वॉच में बस एक ही जो चीज़ मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है अभी के हिसाब से हम बता देते हैं। ये सिंपल है क्यों क्योंकि देखो ये कुछ नहीं मतलब जिस दिन हुआ था ना ये किस दिन गिरा था मार्केट 9 तारीख को ना 8 या 9 तारीख को ये कुछ रिएक्शन नहीं दिखाया तो इसलिए हम इसको रख रहे हैं वॉच पे। ऑब्वियसली बेस इज़ इनमेच्योर अभी बेस और बनेगा बट हाँ ये मेरे वॉच में क्योंकि न्यूज़ स्कैंडल कहीं नहीं है कुछ जो मुझे डर होता है पर्सनली वो नहीं है। इसलिए हम इसको कोशिश कर सकते हैं बाई करने के लिए अगर मुझे बाई करना होगा तो। अगेन देयर नो रिकमेंडेशन और इवन यू कैन लुक फॉर शायद फोर्टिस भी शायद फोर्टिस टेस्ट कर दिया है अपना। हाँ फोटोज़ भी ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है। ठीक है सो जो जो न्यूज़ स्कैंडल या फिर वो जो गैप बनाया है ये 7 तारीख को वो गैप जितना कवर अप हो जाए उतना बेटर है क्योंकि फिर वो मेरे मन में नहीं रहेगा कि वो नीचे आ सकता है। जैसे यश भाई भी नहीं कौन बोल रहा था नफीस भाई बता रहे थे कि मुझे को डर है ना कि वो नीचे आ सकता है ऊपर जा सकता है। तो उस केस में हम लोग अवॉइड ही करेंगे। इस केस में वही चीज़ इसमें नहीं है मैक्लाउड में नहीं है तो इसलिए उतना डर कम है इसमें। तो दैट्स वाई तो बेसिकली आई एम जस्ट सिंपली अवॉइडिंग इट। अगर ये चला भी गया ना अगर रैली यहाँ से चला जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी दुनिया में बहुत है बहुत ज़्यादा है। स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत है। अभी लगता है कि ये मिस हो गया बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक गोल्ड का बता दीजिए। है गोल्ड तो गोल्ड मेरे हिसाब से अगेन मोमेंटम लूज हो गया था गोल्ड लास्ट में डिस्कस किया था। ठीक है अब देखना है मेरे को ये रिसेंटली कौन सा प्राइस एक्शन होता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पहले भी हमें लग रहा था गिर जाएगा, बेस छोटा है 86 85 जो 1000 पे है। यहाँ पर ये ना तो और न्यू हाईज बनाया जा रहा है हाँ क्यों ये। अब देखो इसके पीछे साइकोलॉजिकल भी होता है। जाके देखना हम चैट भेजेंगे। ठीक है देयर वाज अ गर्ल जिसको मार्केट का कुछ आइडिया नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फ्रॉम रैंडमली शी टेक्सटेड मी कि मुझे लग रहा है गोल्ड गिरेगा क्या। तो आई थॉट कि उसे तो गोल्ड का आइडिया है नहीं तो यार सर कौन बोला। शी टोल्ड मी दैट न्यूज़ में सर्कुलेट बैठा हुआ है रील्स देख रही हूँ मैं। तो उसी समय हम बोल दिया अब गोल्ड नहीं गिरेगा। मेरा एनालिसिस गलत हो गया फिर।
ठीक है। तो साइकोलॉजिकली ना देखो, टेक्निकली चीज़ें सही है, गिर सकता था, चांसेस वर वेरी वेरी हाई, स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था और अभी भी नहीं है अच्छा, ठीक है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बट अब इतना ज़्यादा रील सर्कुलेट हुई है ना, इतना ज़्यादा गोल्ड को लेके कि गोल्ड डंप कर दो, लिटरली सारे फिन इन्फ्लुएंसर आके बोले ऑलमोस्ट, ठीक है, गोल्ड डंप कर दो, गोल्ड गोल्ड डंप होने वाला, गोल्ड डंप होने वाला है। कभी नहीं होगा गोल्ड डंप। जब अचानक अब्रप्ट फॉल होता है, डो जोन्स भी अगर ध्यान होगा वो खुद देखो ना, निफ्टी फिफ्टी, अगर इफ़ यू पीपल रिमेंबर, निफ्टी फिफ्टी में कौन बोलने वाला था कि मेरे को नहीं लगता, बहुत कम लोग थे जहाँ पर बोल रहे थे कि निफ्टी फिफ्टी यहाँ आएंगे, ठीक है, या इतना बड़ा आएगा। सब ये बोल रहे थे, अरे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ से चला जाएगा, अरे यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ नीचे चला जाएगा, अरे यहाँ से चला जाएगा, अरे यहाँ, आज भी अभी यही बोल रहे हैं, अरे यहाँ से ऊपर चला जाएगा। सो मार्केट वैसे वर्क नहीं करता है। टेक्निकली देखा जाए तो भाई क्या कर, कुछ है नहीं। तो टेक्निकल पर साइकोलॉजिकली देखो, वही तो एज बनाता है ना, इसी को एज बोलते हैं हम लोग। जितने डॉट्स आप कनेक्ट करोगे, तो टेक्निकली नो डाउट गोल्ड इज इन बैड शेप, ठीक है, आई विल नेवर लुक फॉर अ बाय, ठीक है। देखो यहाँ पर भी बैड शेप था, बट स्टिल मार्केट मूव किया ना, राइट। सो इस केस में वही चीज़ हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ बड़ा मोमेंटम। अगर मोमेंटम आ गया तो लेट इट गो, कुछ नहीं कर सकते हैं। दिस इज नॉट माई एज। हाँ यश भाई बोलो ना। क्री फोर्स और मैस्टॉक। तो अभी मतलब गिरने का लग रहा है स्कोप, राइट? करेक्ट, हम कहीं ना कहीं अवेयर है कि गिर सकता है। अगर मुझे ट्रेड मिलेगा हाँ, तो वही चीज नीचे से आपके पास जैसे बता रहे हैं कि नीचे तक आ सकता है कभी भी, टाइम पीरियड ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब मैं इसमें डिमांड सप्लाई क्या मार्क करूं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। डिमांड तुम ये मार्क करो, सप्लाई तुम ये मार्क करो, बस हो गया। ये डिमांड है, ये डिमांड है ये। बट ये वाली मतलब क्योंकि इसका डिमांड हायर कह लो सकते हैं शिफ्ट कि ही नहीं ये हुआ है। हम ये कह तो सकते हैं एक कि ये दिन में वो इतना भाग गया जितना कभी भागा नहीं है। मैनिपुलेशन चल रहा है क्या यहाँ पे? कौन से ब्रो, आइडिया नहीं है उस चीज़ का। ये वीक सब डिमांड कह न्यूज सकते हैं बेस्ड हो रहा इसका, है। वीक डिमांड कह सकते हैं इसको हम, बोल जैसे सकते हो। डो जोन्स में बना ये था। डोनाल्ड जी ट्वीट किए थे, इट्स गुड टाइम टू बाय, तभी गोल्ड भाग गया एकदम। वही बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी यही कह रहा। नहीं, पर इतना बड़ा इंडेक्स को कैसे कोई मैनिपुलेट कर सकता है? अरे 90,000 का इंडेक्स है भाई, डिफेक्टिव इंस्टीट्यूशन मैनिपुलेशन ट्रम्प है है गोल्ड में। वो, यूएस यूएस का प्रेसिडेंट है वो। तुम हल्के में ले रहे हो क्या? दाल चावल थोड़ी है वो भाई, उस पर बहुत पैसा है। तो गोल्ड का मेरा अपडेट यही है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज करेगा, और शायद हम यहीं से 1 बोल रहे लाख तो नहीं जाएगा ना? हैं। चला भी गया तो, अगर चला भी जाएगा ना तो पुअर हाइज बनाते हुए ही जाएगा, वही हम बताना चाह रहे हैं। वो कभी सडन फॉल दे देगा, कभी भी सडन फॉल, गैप डाउन दे दे, या टाटा एलेक्सी में कैसा हुआ था, गैप डाउन हो गया था, देखो टाटा एलेक्सी। चाइना अपने रिजर्व में भी तो गोल्ड स्टोरेज बढ़ा रहा है, इसलिए भी गोल्ड भाग रहा है ना, जब से रसिया पे ये सैंक्शन लगा उसका, इसके लिए देखो भी गोल्ड में बाइंग आ रही है बहुत ज्यादा, गैप डाउन हो गया। क्योंकि अभी कोई भी यूएस करेंसी रखना नहीं चाह रहा है और वो गोल्ड बाय रखना चाहता है। करेक्ट। तो देयर मेनी रीजंस, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं ये, तो देखो मेरे हिसाब से क्या है हम बता दिए। इफ़ यू विल आस्क मी, आई एम, यहाँ पर भी तुम हमसे पूछे थे, हम यही बोल रहे थे कि जानते तो भाई अवेयर हो जाओ, कहीं ना कहीं मार्केट गिर सकता है, अवेयर हो जाओ, बस बायस मत होना, ट्रेड करो, ट्रेड द ट्रेंड, जैसा ट्रेंड आ रहा है ट्रेड करते जाओ। मगर अगर अवेयर हो गए, अगर मौका मिला शॉर्ट करने का, कहीं तुम्हें शॉर्ट करने का स्ट्रैटेजी आया, छोड़ना मत, वो मोमेंटम बहुत बड़ा दे सकता है। जैसे कि दो जोन्स में भी देखोगे ना, देखो ये मोमेंटम मिलेगी तुमको, ठीक है। जब कोई भी चीज़ ज़्यादा देर ख़राब स्ट्रक्चर से मूव करती है ना, देखो कितना ख़राब स्ट्रक्चर से मूव किया है, बट ये मूव करते गया करते गया करते गया करते गया करते गया, जब एक मौका मिला यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया, डोंट लूज दिस मोमेंट, बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिखे जाता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, कॉपर का भी बता दीजिए। कॉपर, ये तो सिल्वर हो गया यार, पूरा कॉपर सिल्वर ही है यार, पूरा सेम ही है ऑलमोस्ट, सिल्वर भी। ये वीकली टाइम फ्रेम में ख़राब है ये, और ये डेली टाइम फ्रेम में, इसका डेली टाइम फ्रेम और उसका वीकली टाइम फ्रेम मैच करना, देखना बहुत ज़्यादा सिंक करेगा। तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कॉपर का जो तुम पूछोगे, तो मेरे हिसाब से इतना बड़ा फॉल है तो आई नीड अ साइडवेज
जो सिल्वर में भी हुआ है। ओके, और ये लेग छोटा था, ये लेग बहुत छोटा है, थर्ड लेग छोटा है तो दिक्कत हो जाएगा, चीप है पूरा। तो कुछ नहीं है मेरा, कोई व्यू ही नहीं है इसमें, बकवास है ये, ट्रेड ही मत करो इसको। क्या ट्रेड करोगे इसमें, क्या ही कर रहा है ये? कितना साल से ये क्या कर रहा है? 2022 से कुछ नहीं कर रहा है, खड़ा है। और ये ख़राब है, ठीक है, इसको मत बोलना कि ये VCP है या कुछ भी है, स्ट्रक्चर इज़ बैड। हाँ, किरी इंडस्ट्री, फोर्स मोटर, क्या वो दिखते हैं, किरी 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 अच्छा है यार। आदित्य तिब्रीवाल भी डाला था इस चीज़ को लेकर, अच्छा है, हम भी ड्रॉ किए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बार थोड़ा सा हाई लूज बन जाए तो ये सही हो जाएगा। आई नो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, न्यूज़ कैंडल भी नहीं है इसमें उतना अच्छा तरीके से, बड़ा कैंडल नहीं है न्यूज़ कैंडल, तो हम लोग रख सकते हैं अगर ये हाई लूज बना। फोर्स मोटर ही मेरे वॉच में है, फोर्स मोटर इज ऑल्सो गुड। अच्छा स्टॉक पोस्ट करो यश भाई, गुड, कीप इट अप। मैथ स्टॉक सो मैथ स्टॉक सारा टॉप नॉच, सारा अच्छा सेटअप है भाई, बहुत सही है, बहुत अच्छा, गुड इम्प्रूवमेंट। सो अब हम अपना व्यू दे देते हैं। तो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई कांट फाइंड अ आइडियल सेटअप जो मुझे बाई करने के लिए बता रही है। मुझे बोल रही है कि वॉच लिस्ट में डालो, बट मुझे बाई ही नहीं बता रही है। तो आई एम नॉट गोइंग टू बाई एनीथिंग फॉर नाउ। अगर मुझे बाई भी करने का मन करेगा, आई विल बाई 10 to 20% टू टेस्ट द वाटर। इफ इट गोज विथ मी, आई विल इंक्रीज द पोजीशन साइज, और एल्स आई विल सिंपली वॉच द मार्केट। कुछ नहीं करने वाले हैं, हम बैठेंगे बस खाली। So that's my view. किसी कुछ और भी दिक्कत है, यू कैन आस्क मी, और एल्स जुबिलेंट फूड में प्रॉब्लम ये है यार। हाँ, जुबिलेंट फूड का प्रॉब्लम ये है, अगेन ओवरहेड सप्लाईज और देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस एंड डाउन साइड। तो ओवरहेड सप्लाई है तो इसलिए हम लोग अवॉइड करेंगे, वेट करो अभी। और लास्ट में सर जो बन रहा है वो चीप ही लग रहा है। करेक्ट, ये पूरा चीप है, सो इसलिए अवॉइड करेंगे। गुड वन। तो सर केपीटी एक बार देखो ना। KPT सेम, इसमें भी क्या ही करेंगे, इसमें भी लेट्स वेट। अगर वो साइडवेज कुछ क्रिएट कर दिया तो देन यू कैन लुक फॉर इट। रेनबो चिल्ड्रंस, हाँ नाइस, दिस इज गुड, यू कैन कीप। फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टॉक अच्छा है यार, रख सकते हो इसको वॉच पे। और एक JOST जॉस्ट करके है। जॉस्ट इंजीनियरिंग ना, ये मत लो, उससे बढ़िया ये है आपका, ये ले लो, मैच स्टॉक रखो, फोर्स मोटर रखो वॉच में। बताते हैं आपको, आपका केरी इंडस्ट्री, फोर्स मोटर, मैच स्टॉक, और आपने जो भी बोला वो रखो। अंबर रखो, आपने JSW स्टील बोला था। JSW स्टील रखो, अंबर रखो, और अंबर रखे। बाकी से बता दो, ये सब अच्छा है। ओके ओके, और किसी कुछ डाउट है? ओके, सो रहा बात आपका सेशन का, बेसिक क्लासेस का। तो बेसिक क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर 15th। हाँ, किसी कुछ डाउट है क्या? ओके, सो आप कुछ पॉइंट ओके, सो चांसेस वेरी वेरी है, जो भी बेसिक क्लासेस हैं हम लोग आफ्टर 15th करेंगे हम लोग। थैंक्स यश भाई, आफ्टर 15th हम लोग करेंगे। सो आफ्टर 15th हम एक अपडेट डाल देंगे कि कैसे सेशन होने वाला है, कब होने वाला है, हर इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आना। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पर हम इन डिटेल बात करें कि बेसिक्स में किस तरीके से वर्क होता है, क्या होता है। और ऑब्वियसली यू कैन आस्क, बहुत लोग यहाँ पर खुद के मेंटी है मेरे यहाँ बैठे हुए, तो किस तरीके से एक्सप्लेनेशन हो वो हर चीज़ बताया जाएगा, राइट। सो अगर कोई भी सीखना चाहता है, लाओ उसको ग्रुप में, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ग्रुप में आ रहा, टैग करो उसको, DM करो भाई, अगर वो सच में सीखना चाहता है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू यश भाई। सो या फॉर नाउ हम लोग आज के लिए इतना ही सेशन रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक। बाय बाय, गुड नाइट।